हेलो एवरीवन। निफ्टी ट्रेडिंग क्लब में जैसे देखो कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं लेबल्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं, कैसे ड्रा किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने कहा था कि मैं कंटेंट रेडी करके देने वाला हूँ, मतलब एक वीडियो देने वाला हूँ। सो टुडे आई एम गिविंग दिस। मैं वो कंटेंट आप लोगों को डायरेक्ट मतलब लाइव शूट करके कैसे चीज़ों को देखते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी चार्ट को करते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है, और चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले कोई भी होता है, देखो मार्केट होती है, अपनी स्टॉक मार्केट है, ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म में चलती है। वैसा तो है नहीं कि ये निकली उसके बाद ये आ गई फिर ये आ गई, मतलब इतना इस तरह से नहीं चलती कभी भी। वो ऐसे 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 मतलब छोटे छोटे स्विंग्स को बना के चलती है। तो उसके पैटर्न पे हम क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, हम लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं और इन सारी चीज़ों को हमको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को कैसे विधिवत तरीके से हम ट्रीट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, कॉपी पेन ले लो, हर हाल में तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। कॉपी पेन ले ही लो, किसी भी कंडीशन में ले लो। देखो अब ध्यान से देखो, मार्केट को मान लो एक इनिशिएशन पॉइंट मान लो, ठीक है ना। मार्केट होती है स्टार्ट यहाँ से, इस लेवल के आसपास से, ठीक है। देन मार्केट मेक्स अ स्विंग, ये मार्केट गई ऊपर। तो देखो यहाँ से इस मार्केट को मूव कराया गया, ध्यान से देखना, यहाँ से ये मार्केट क्या की, इतने डिस्टेंस तक, इतने लेवल्स तक क्या की, मूव की मार्केट। तो इसे कौन लेकर गया, सिंपल है, इसे लेके जाने वाला बंदा कौन है, बायर्स है, ठीक है ना। कौन है, बायर्स है, ओके। तो इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि इससे ले जाने वाला बंदा कौन है, बायर्स है। इसके बाद में क्या होती है, मार्केट डाउन साइड आती है। तो इसके दो फेजेज हो सकते हैं। पहला यहाँ पे सेलर्स है, अब वो सेलर्स कौन हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने वाले ये बायर्स हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो रिट्रेसमेंट आता है, ये डाउन साइड जो छोटा सा मूव आता है, वो सर्टन लेवल तक मूव कर दिया है, उसके बाद में क्या होता है, बायर्स एंटर करते हैं। ये एक क्रूशियल लेवल हमारा बनता है जहाँ पे सेलर्स ने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी। तो देखो इस इन्हीं दोनों के बीच का पूरा गेम होता है, ध्यान से समझो, इन्हीं दोनों के बीच का पूरा क्या होता है, गेम होता है। यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे कौन है, सेलर्स हैं, ठीक है ना। अब मार्केट में कंडीशंस बननी स्टार्ट होती हैं, ध्यान से देखो। अब मार्केट में क्या बननी स्टार्ट होती हैं, कंडीशंस बननी स्टार्ट होती हैं। मार्केट मान लो यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो गया, कहाँ तक आया, रिट्रेसमेंट, देखो लेवल से निकलने स्टार्ट हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बन गया जहाँ पे सेलर्स आए, जहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग लिया, कुछ भी लिया, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुई, डाउन है। ये की पॉइंट है जहाँ से मार्केट क्या हुई, स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो देखो लेवल्स आने शुरू हो रहे हैं, ये एक लेवल बन गया, ये एक लेवल बन गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपर मूव लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी अगेन, क्या होगा, बायर्स जो कि यहाँ से बाइंग करके इसको ले करके आ रहे हैं, कुछ होंगे जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का प्लान करेंगे, कुछ होंगे जो यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान करेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा हाल्ट लेगी या कुछ भी करेगी, हाल्ट लेगी, रेंज बनाएगी, कुछ ना कुछ करेगी जरूर, ठीक है ना। अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करके निकलती है, यानी कि बायर्स थोड़े अग्रेसिव हैं, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग अचानक से आ जाए, मार्केट नीचे आ जाए। तो उस टॉपिक पे हम क्या करने वाले हैं, हम लास्ट में उस टॉपिक पे अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने के बाद क्या करेगी, मार्केट मूव्स अप। मार्केट कहाँ गई, मार्केट गई ऊपर, ठीक है ना, दिख रहा है। तो ये देखो ध्यान से क्या बन गया, लेवल्स बन रहे हैं। इस लेवल का क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था। अभी इस पॉइंट के लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ये की लेवल आ गया जहाँ पे बायर्स अगेन रिएक्टिव हुए थे, ठीक है, ये दिख रहा है, ये की लेवल हमको मिल गया। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट अगेन डाउन साइड आती है, ठीक है। अभी हम मार्केट के बुल मोड को देख रहे हैं, फिर मार्केट क्या करती है, डाउन साइड आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेलर्स आता है। तो देखो ध्यान से, अगेन ये एक बन गया की लेवल, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से सारी कहानी को समझो, यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो यहीं से सारी कहानी को समझो और ध्यान से समझना, आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है,
ठीक है, जिसको दिक्कत है जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं वीडियो देखने की। लेकिन जब तक ये सारे पॉइंट नहीं समझोगे मार्केट पैसा देने होने वाली नहीं है, ठीक है। मार्केट को पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। देखो पैसा कमाता है कहाँ, यहाँ तो कमाएगा रिटेल ट्रेडर, यहाँ ब्रेकआउट होगा कमाएगा, यहाँ से यहाँ तक कमाएगा। अब गंवाएगा कहाँ ये देखो। अब एंट्री एग्जिट कैसे लेना वो बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करूंगा, कई पार्ट में वीडियो बनने वाली है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो पैसा कमाएगा, उसके बाद मार्केट फिर आती है डाउन साइड। आगे ये एक की लेवल बना, मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अब भी हमें बाई करने का प्लान कब करना चाहिए, इस लेवल के ऊपर निकले, कुछ प्राइस एक्शन शो करें, देन हम बाई करने का प्लान करेंगे। हम सेल का प्लान कहाँ करेंगे, देखो लास्ट बाइंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे लास्ट बाइंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट इसके बीच में जब तक है तब तक तो कोई ट्रेड प्लान ही नहीं होगा, नो ट्रेड, ट्रेड नहीं करना है। यहीं से रेंज बाउंड मार्केट पहचान जाती है, ठीक है ना। ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्लियर ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने कुछ यही ड्रा किया था, ये था, ठीक है ना। ये एक की लेवल था, ये एक की लेवल था, इधर में ये बना था, इधर में ये बना था, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन आती है, ये एक की लेवल बन गया। अब ध्यान से देखो, मोस्ट ऑफ द पैसा बर्बाद यही होता है। रिटेल ट्रेडर यहीं इस रेंज के अंदर बर्बाद होता है। अब रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आई, उसको ऐसा फील होगा इसको ब्रेक करके नीचे यहाँ तक आएगी, उसको ऐसा फील होने वाला है, इसको ब्रेक कर कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, थोड़ा सा नीचे आती है मार्केट, देन अगेन गो अप, मार्केट देन अगेन गो अप, यहाँ पे थोड़ा सा पुशअप लेगी, तो उसको थोड़ा सा भी मतलब एक ग्रीन टाइप में कुछ कैंडल देखिए, उसको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगी, वो यहाँ पे बाइंग करेगा, मार्केट देन कम डाउन। अब देखो ये एक रेंज में फंस गई। इंपॉर्टेंट जोन कौन सा बन गया है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट जोन कौन सा बन गया, ये आई, ये गई, अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुई। अब देखो ये लेवल, ध्यान से देखो लेटेस्ट स्विंग, ये लेवल और इधर ये लेवल, ये दोनों बन गए इंपॉर्टेंट जोन। ध्यान से दिख रहा है, ये दोनों बन गए क्या, इंपॉर्टेंट जोन। इस जोन के अंदर आपको ट्रेड करना, रेंज ट्रेड होता है कि ऊपर जा रहा है, अगर मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे आके ट्रांजैक्शन मिलता है तो यहाँ तक के लिए हम सेलिंग कर लेते हैं, यहाँ तक के लिए बाइंग कर लेते हैं। लेकिन यकीन मानो अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो एलटीपी में मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है, मिलेगा लेकिन बाकी जो ट्रेंडी मार्केट होती है उससे कम मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है रेंज ट्रेडिंग, ऊपर जाएगा सेल होगी, नीचे आएगा बाई होगी, तो छोटे छोटे प्रॉफिट ऐसे ही लोग खेलते रहते हैं, बुक करते रहते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर अपना क्या करता है, या वो जिनको नॉलेज नहीं है, यहाँ पे आएगा उनको लगेगा ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो बाई करेंगे, यहाँ पे आएगा उनको लगेगा ब्रेक करके नीचे आएगा तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसने बना दिया एक रेंज, तो ध्यान से देखो ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, ब्रेक्ट, रिट्रेस हुआ, ब्रेक्ट, रिट्रेस हुआ। इसे क्या करना चाहिए था, इसे ब्रेक करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, ब्रेक करना चाहिए था अगर बुल साइड मूव लेना है, नहीं किया, यहाँ तक आया तो फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, यानी कि ये एक बन गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन। क्या बन गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन बन गया तुम्हारा, बरोबर। और यहाँ पे क्या बन गया, ये ओ लेवल बन गया जहाँ पे बायर्स कोशिश कर रहे हैं। देखो इजीली बना है, ठीक है। अब ये बन जाता है तो लोगों को लगता है यार रेंज है, फलाना है, ढिमकाना है, देखो बहुत प्यार से बनता है, ठीक है ना। ये बन गया। अब इसके बीच में जब तक मार्केट है, मार्केट को मत छेड़ो, ओपन हो कहीं भी ओपन हो, जैसे मान लो इसके बीच में मार्केट ओपन होती है तो मत छेड़ो, छेड़ना ही नहीं है भाई, छेड़ना ही नहीं है। इसके बीच में मार्केट चल रही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, चलने दो। किसी साइड में ब्रेकआउट देगा, किसी एक साइड में क्या करेगी, ब्रेकआउट देगी। अब जैसे इसके लेवल्स को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और समझते हैं, ये जोन है। अब मान लो मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, इस लेवल पे ओपन हुई, ठीक है ना, रेंज के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है।
मार्केट ब्रेक्स अप, मार्केट ब्रेक्स अप, डाउन आती है, नहीं लेना है एंट्री। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, देन कंफर्म करना है इस लास्ट स्विंग के ऊपर जाने दो, इस लास्ट स्विंग के ऊपर जाने दो। ये एक बना तुम्हारा अलर्ट स्विंग, ये कैसा बन गया अलर्ट स्विंग। अब इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी देन वी विल एंटर हियर इन द मार्केट, और उसके बाद में जो भी हमारे लेवल्स होंगे प्रीवियस, उसके हिसाब से हम अपने प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट करने वाले। बुल मार्केट को इस तरह से ट्रेड किया जाता है। अगर इसको 60 की टर्म में हम समझने की कोशिश करें तो ध्यान से देखो होता क्या है। अभी लाइव एग्जांपल देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी देखो ये गई मार्केट, ये गई मार्केट। देखो अभी मार्केट कैसी है, ट्रेंड में। कैसी है, ट्रेंड में। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रेंज बाउंड मार्केट में, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, रेंज बाउंड मार्केट में। अभी मार्केट कैसी है, ट्रेंड में। तो देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुई, ये बना इंपॉर्टेंट लेवल, और इधर में क्या बन गया इंपॉर्टेंट लेवल, ये बन गया। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद में अभी के लिए सेलर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं और बायर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केट आती है डाउन साइड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पुश किया जाता है, यानी कि अब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, जब इसको ब्रेक करके इस लेवल तक पहुंचेगा तब इन लेवल्स की वैल्यू आएगी। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब देखो हायर एंड हाई रेंज में चल रहा है, तो हमको मार्केट में प्रॉपर तरीके से एंट्री लेने के लिए इस हाई का ब्रेक होना जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ के आसपास में एंट्री लिए, ब्रेक विद कन्फर्मेशन, ऐसा नहीं। फर्स्ट ब्रेक हमेशा अलर्ट ब्रेक होता है। ठीक है ना, हाल्ट चाहिए, रेंज चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, जहाँ पे ये दिखा है कि बायर्स ने इसको अच्छे तरीके से होल्ड करके रखा है मार्केट को। ठीक है, मार्केट गई ऊपर, यहाँ से हुई रिजेक्ट, नाउ अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, एकदम अलर्ट हो जाओ। अब भी क्या करना है, अभी अपने पैसे को बचा के रखना है, पंगा नहीं लेना है। ये बन गया इंपॉर्टेंट स्विंग, चलने दो, इधर आया, इधर आया। अब देखो कंडीशन क्या होगी कि अगर बायर्स एक्टिव हैं तो इसको यहाँ तक थ्रो आउट करेंगे। कहाँ तक थ्रो आउट करेंगे, समझने की चीज़ ध्यान से देखना। बायर्स एक्टिव है यहाँ तक थ्रो आउट करेंगे, सेलर्स उतने ही एक्टिव है यहाँ तक थ्रो आउट करेंगे। ये गेम चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक कमज़ोर नहीं होगा। मान लो सेलर्स क्या हुए, कमज़ोर हुए, सेलर्स क्या हुए, कमज़ोर हुए, यहाँ पे आई, सेलिंग की, यहीं पे रुक गई मार्केट। अब और अलर्ट आने वाला है, फिर यहाँ पे आई, सेलर्स और कमज़ोर हुए, यहाँ पे रुक गई मार्केट, फिर और है। अब क्या की मार्केट एकदम रेजिस्टेंस को बार बार हिट करना स्टार्ट कर दी, रेजिस्टेंस क्या की बार बार हिट करने स्टार्ट कर दिया। देखो एक श्रिंक जोन बन गया, एक रेंज बन गया, इस रेंज के बाहर निकली, वी विल ट्रेड हियर। अगर ऐसी कंडीशन आती देन वी विल ट्रेड हियर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्टेप वाइज सेलर्स बिग पड़ रहे हैं, और लास्ट में एक बहुत बहुत ज़्यादा श्रिंक जोन है जहाँ से मार्केट क्या की, अपर साइड में ब्लास्ट किया, अपर साइड में क्या की, ब्रेकआउट थी, और मार्केट देन गो अप। ठीक है, ऊपर जाएगी, कहाँ तक जाएगी, हमारे टारगेट के लिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रेक कर देती, डायरेक्ट ब्रेक कर देती तो बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, बायर्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ तक लेकर गए, बायर्स क्या हो गए, थक गए, बायर्स थक गए। एकदम सिंपल समझो, लाइफ की तरह समझो, जैसे ज़िंदगी होती है ना। बायर्स क्या हुए, बायर्स हमारे थक गए हैं, और जब बायर्स थक गए तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हाल्ट करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। अब उसमें अगर सेलर्स एक्टिव हो गए तो यही ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट बन जाता है। कैसा बन जाता है, फेक ब्रेकआउट बन जाता है। ध्यान से देखो, अब क्या होगा, मार्केट में अगर बायर्स एक्टिव है, थोड़ा सा हाल्ट लेगी, ब्रेकआउट हुआ है, तमाम चीज़ें हुई, थोड़ा सा हार्ड लगी, उसके बाद जब ये हाई निकालती है, अगर डायरेक्ट आती है तब के लिए, अगर ये आती है स्टेप वाइज, धीरे धीरे करके सेलर्स हटते जाते हैं और मार्केट एक श्रिंक जोन में होती है, देन वी विल एंटर डायरेक्ट, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या की, फिर मार्केट आगे रिट्रेस करेगी, थोड़ा सा हाल्ट करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बहुत लॉन्ग टर्म में लेके चल रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे, जब इसको अगेन ब्रेक करेगी, डायरेक्ट जब आती है इसको, जब अगेन ब्रेक करेगी, वी विल एंटर हियर, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बायर एंटर करेंगे। कौन एंटर करेगा, फ्रेश बायर एंटर करेंगे। पहला पहला कौन आएगा, फ्रेश बायर आएंगे। दूसरा कौन आएगा, जितने लोग सेलिंग करके बैठे हैं ना, ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशन को काटना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ देखो क्या हो गई, स्ट्रेंथ डबल हो गई स्ट्रेंथ यहाँ पे। और फिर यहाँ से ये स्टॉक जब ब्रेकआउट मारेगा बहुत तेज़ी से मूव करेगा, कहाँ तक, टिल द नेक्स्ट टारगेट तक। तो अभी हम लोग बाइंग साइड का सिनेरियो देख रहे हैं, इसको फॉलो करो, बस यही एक है
मतलब इससे इसे ये समझ लो, इस पैटर्न को ये समझ लो ना कि ये गीता है, ट्रेडिंग की गीता है, ठीक है। अगर ये तुम नहीं पकड़ पाए, ये तुम नहीं समझ पाए, तो यकीन मानो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी भी, ठीक है। देखो कुछ स्टेप्स हैं वो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में। देखो अब इसको रीसमराइज कर देते हैं थोड़ा सा, लेवल्स कैसे निकालना मैं बता रहा हूँ। देखो जो जितने स्विंग हायर एंड हाई बनाते जाएंगे वो सारे स्विंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट स्विंग हमको देखना होता है, हमको ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा ड्रा करके नहीं रखना है। तो देखो यहाँ पर मार्केट क्या हुई, उसके बाद मार्केट इस हाई को, पहले हाई को मार्क करते थे लोग को तो मार्क कर ही लेंगे, नीचे रिट्रेस करेगा, आएगा, पैटर्न बनाएगा, मूव करेगा, ठीक है। हाई को मार्क करते थे लोग, कहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे आई मार्केट, कुछ ऐसे पैटर्न बनाई, फिर नीचे आ गई, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, आप इम्पोर्टेंट जोन बन गया, ये एक इम्पोर्टेंट जोन हमारा बन गया, ठीक है ना। अब यहीं पे इसी जगह पे सारा गेम होता है, ठीक है। इसी जगह पे ऑपरेटर आता है, इसी जगह पे सारी जितने ये सब ऑपरेटर इनकाउंटर हो गया, ऑपरेटर के साथ मतलब ये सब ये यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है ना। अभी तो ट्रेंड में मूव चल रहा है, वो तो दिख रहा है ना कि ऑपरेटर भी बुलिश है, रिटेलर भी बुलिश है, प्रो प्लेयर भी बुलिश हैं, FI IDIS जो भी हैं जिनका है। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है तो ऐसा मान जाता है कि मार्केट में सभी बुलिश है, तभी उसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये फेज आ गया जहाँ पे हाई नहीं ले पाई, यानी कि मार्केट हाई नहीं ले पाई, यानी कि बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स सरेंडर हो रहे हैं। बायर्स यहाँ पे इस लेवल पे क्या कर रहे हैं, इस लेवल पे सरेंडर हो रहे हैं, यानी कि मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेंगे। अगर जो कोई छोटा छोटा ट्रेड लेता है वो यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है ना। तो कंफर्मेटरी पे छोटे छोटे ट्रेड करते हैं, मगर एक्चुअल में यही होता है नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ध्यान से देखो, यही क्या 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 होता है हमारा, नो ट्रेडिंग जोन होता है। अब इसके बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड हमको नहीं करना है। अभी देखो अभी हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो इसके बीच में हमको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है ना, तो अब कंडीशन क्या क्या होंगी, पहली कंडीशन होगी डायरेक्ट ब्रेक कर देगा। डायरेक्ट ब्रेक में फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है, वेट फॉर द कंफर्मेशन, तो ये एक अलर्ट स्विंग बन गया, ठीक है। अगर ये इस रेंज के अंदर दोबारा आ गया, मान लो यहाँ पे आके ऐसे कुछ डाउन साइड में आ गया, तो हो गया ना, ये फेक ब्रेकआउट हो गया। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका आराम से, फिर इसको ब्रेक किया, वी विल एंटर हियर, और अगले लेवल जो भी होगा हमारा उस लेवल तक हम टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। एग्जैक्टली इतना ही होता है मार्केट में, ठीक है ना। एग्जैक्टली सीरियसली बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही होता है। तो ये क्या था, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन था। देखो ट्रेंड अपर साइड चल रहा था, बीच में एक जोन बना, जहाँ पे हाई नहीं निकल पा रहा था, सेलर्स आर ट्राइंग। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और ट्रेंड हमारा क्या हुआ, कंटिन्यू हो गया। अभी ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न था, मतलब कि बुलिश साइड में, ठीक है ना। तो ये बुलिश में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रेंज को हम लोग ट्रेड करते हैं। हमेशा इतना जान लो, वो स्विंग इंपॉर्टेंट है, हमेशा इतना जान लो, वो स्विंग इंपॉर्टेंट है जिसने हाई लिया है, इसने हाई लिया, ठीक है। तो ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, बरोबर छे, ये स्विंग क्या है, इंपॉर्टेंट स्विंग है, ठीक है ना। हमेशा इतना जान लो। अभी देखेंगे, अभी हम लोग चलो इसका लाइव एग्जांपल देख ही लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका लाइव एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो, चलो ये भी देख लेते हैं, अपनी निफ्टी में ही देख लेते हैं। कहीं ये हर जगह मिलता है भाई, ये हर जगह मिलता है, कहीं पर भी तुम इन चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। देखो मार्केट क्या कर रही थी, इट्स कमिंग डाउन, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा रुकी, फिर डाउन हुई, फिर ये अप गई, फिर ये डाउन आई, ठीक है। तो देखो अभी क्या चल रही है, लोअर एंड लो चल रही है। लोअर तो बाइंग करने के बारे में सोचना ही नहीं है, भले ही कितनी भी ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट लिया इसने, ये दिख रहा है, यहाँ पे इसने क्या किया, लास्ट अटेम्प्ट लिया, ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो इसने क्या किया, देखो लो नहीं तोड़ पाई, यहीं पे रुक गई। तो ये स्विंग इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया लो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, और ये इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बन गया। अब मार्केट इसके बीच में ही रेंज चाहिए, अगर इसके बीच में है तो रेंज बाउंड है, और अगर इसको ब्रेक करती है, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देखो यहाँ पे हाल्ट लिया, ध्यान से देखना, रीड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और एकदम बढ़िया वाला रीड्रा कर रहा हूँ, रुको देखो, ध्यान से देखो, कीप इट सीरियसली, जो भी बताया उसको ध्यान से देखो। मैं थोड़ा पैटर्न टाइप में बना दे रहा हूँ, देखो अभी स्विंग्स देखो कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये आई,
बस ये लेवल देखो, अभी तक ये लेवल था, ये ब्रेक हो गया, मतलब लोअर एंड लो चल रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल बन गया, देखो ध्यान से। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, अब इसे अगर लोअर ट्रेंड को कंटिन्यू करना था कहाँ आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था। इसके नीचे आता, हम फिर एंट्री करते, हम फिर पैसा बनाते। मार्केट ऊपर तो गई, ये एक स्विंग बनाया जहाँ से अगेन रिजेक्ट हुई मार्केट, इसको नीचे आना था, नहीं आई, यहीं पे आके रुक गई। यानी कि एक चीज़ कंफर्म हो गया कि सेलर्स यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अब देखो मैंने कहा था अगर डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बना के निकलती तो हम एक हार्ड कैंडल का वेट करते, लेकिन देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ऊपर गई, सेलर्स अगेन कोशिश किया, आराम से देखो एक रेंज छोटा सा बना दी। 5 मिनट में जाओगे देखोगे बढ़िया 7-8 कैंडल का ये रेंज मिल जाएगा तुमको, 10 कैंडल का। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, निकाला, इस रेड कैंडल के बाद निकाला, ये हमारी एंट्री बन गई। क्या बन गई, एंट्री बन गई। इस रेड कैंडल के नीचे ये स्विंग, कुछ लोग स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, कुछ यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, स्टॉप लॉस बन गया। ये हमारा क्या बन गया, स्टॉप लॉस। हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, ये स्विंग। अब इंपॉर्टेंट स्विंग्स देखते जाओ, ये स्विंग हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था, तो ये स्विंग्स पे आया, ये हमारा पहला टारगेट बना। देखो उसके बाद क्या किया, ब्रेक किया, अगेन मूव्ड अप। उसके बाद में क्या किया मार्केट ने, एक पैटर्न बनाया डाउन साइड का, उसके बाद ये मार्केट नीचे आनी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ध्यान से देखो एंट्री कैसे बनी, आगे एक चीज़ बाद में बता रहा हूँ, ध्यान से देखो एंट्री कैसे बनी। नीचे ऊपर स्विंग्स बनते जा रहे हैं, ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, लोअर एंड लोज पैटर्न अब रेंज में, स्विंग्स ब्रेक। तो देखो एक इंपॉर्टेंट जोन और देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये इसने हाई मारा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गई, वही सेम एरिया लगभग यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, नीचे ऊपर, पहला टारगेट ये रहा, एंट्री हमारी यहाँ पे मिल गया ना, अच्छा टारगेट, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट है, जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है उसको मज़ा आने वाला है, ठीक है। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ के आसपास रही, दूसरा टारगेट ये गया। अब देखो ध्यान से, यहीं से चीज़ों को मतलब कंटिन्यू करो, ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू करो। देखो ये नीचे आया, ये ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे आया क्या, नीचे आया। अब इस मार्केट को अगर बुलिश ट्रेंड मतलब ऊपर जा रही मार्केट तो कंटिन्यू रखना था, तो इधर निकलना था, नहीं निकल पाया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ध्यान से देखो, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश हुई, इसी लेवल बार बार आके क्या कर रहा है, रुक रहा है, नहीं ले जा पाए, सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट आई डाउन साइड, मार्केट एकदम डाउन साइड आ गई। अब देखो यहाँ पे एंट्री, ये अपना पहला स्विंग था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग था, इस पे आई सीधा डाउन। अभी तो एंट्री यहाँ पे लेना बनता भी नहीं, गैप है, गैप फिल करने जा सकती है, बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है ना, एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे हार्डली। ये बनी एंट्री मार्केट में, पहला टारगेट ये रहा, पहला टारगेट हमारा ये रहा। उसके बाद देखो मार्केट ने अगेन एंट्री बनाया, यहाँ पे बनाई एंट्री, दूसरा टारगेट हमारा ये रहा, ठीक है। दूसरा टारगेट देखो स्विंग के आसपास ही होगा, तो देखो यहाँ पे क्या बना हुआ था, यहाँ पे ये स्विंग बना हुआ था, देखो दूसरा टारगेट क्या किया, हिट किया पूरा आकर के, पूरा टारगेट क्या किया, हिट किया आकर के। तीसरा टारगेट ध्यान से देखो, यहाँ से मूव ऑन किया, यहाँ से मार्केट चली तो फिर सीधा कहाँ आई, लो के लिए आई, ठीक है, एकदम लो पे आ गई, तो तीसरा टारगेट भी आराम से इसने क्या किया, हिट कर दिया। तो इस तरह से मार्केट में एंट्री लेते हैं भाई, स्विंग्स का पूरा गेम है, समझो इस बात को, तुम्हें समझना होगा। रेंज बाउंड मार्केट देखो, रेंज बाउंड मार्केट में हम पैसा कमाते हैं, सर 2 स्विंग बनेगा तो हमें पता चलेगा, नहीं यार, पहले स्विंग से ही पता चल जाता है कि रेंज बाउंड मार्केट में एंट्री लेना है नहीं लेना है। देखो ध्यान से, यहाँ से मार्केट गई ऊपर बरोबर छे, ये रहा, बन गया इंपॉर्टेंट लेवल। अब बायर्स कोशिश करने दो उनको ना, अब ये ऊपर इसको ब्रेक करके निकलेगा तो हम एंटर करेंगे, इसको नीचे ब्रेक करके निकलेगा तो हम एंटर करेंगे। इस रेंज में काहे को ट्रेड करना, काहे को मर रहा है भैया। रेंज को ब्रेक किया सुबह सुबह, अब सुबह सुबह वेट करो, एक हार्ट कैंडल, ग्रीन कैंडल, स्विंग्स, ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए, हार्ट कैंडल बना के फिर नीचे जाए, तो ये रही हमारी एंट्री। अब देखो टारगेट्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, नीचे एक टारगेट, फिर ये रही एंट्री, फिर दूसरा प्रीवियस स्विंग देखोगे ये टारगेट बन रहा है, फिर ये रही एक एंट्री, तीसरा देखोगे एक बढ़िया टारगेट बन रहा है। तो इस तरह से ट्रेड करो, मज़ा आएगा, ठीक है, इस तरह से ट्रेड करो, कम से कम पैसे तो नहीं जाएंगे तुम्हारे। कहीं पर भी देख लो यार, यही कहानी हर एक जगह रिपीट टेलीकास्ट चलती है मेरे भाई। देखो ध्यान से देखो, ये बना इंपॉर्टेंट स्विंग,
यहाँ पे मार्केट आई, फिर ऊपर पुल बैक की, नहीं ले जा पाए, मार्केट ने एकदम वीआईपी वाला पुल बैक यहाँ से दिया, ये बन गया जोन, ये बन गया जोन। देखो मैंने अभी अभी कहा था अगर मार्केट एक झटके में आती है ना तो नहीं लेना एंट्री। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन देगा भाई, कोई नहीं दे पाएगा। इस ग्रीन कैंडल को बनने दो, बन गई, ये रहा। इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने क्या किया, रिजेक्ट किया। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस ग्रीन कैंडल को बनने दो, हाल्ट मैंने कहा था पुल बैक लेगा, डायरेक्ट आई है मार्केट, तो ये रेड कैंडल रही एंट्री। और टारगेट तो हमारा कहाँ है, मार्केट यहाँ से उठी है, तो टारगेट क्या है, ये एकदम टारगेट पे, कहीं भी देख लो एकदम, कहीं भी एनीवेयर, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, बहुत तेज़ी से मार्केट गई, तेज़ी से नीचे भी आई, ये देख रहे हो, मूव कर रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हाल्ट लिया, ऊपर गई, नीचे आई। अब इसको तोड़ना चाहिए था, नहीं तोड़ पाई, खुद टूट गई, बरोबर छे, एंट्री नहीं लेना है, चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे हाल्ट लेकर के बढ़िया आई है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे हम लोग, स्विंग का एक और वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये लेवल देख रहे हो, ये जहाँ से निकला था, वेट करो, इस स्विंग का वेट कर लो, ये बनी एंट्री, ये बना स्टॉप लॉस, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, कहानी समाप्त, तीसरा टारगेट ये रहा। अब देखो टारगेट के पास आई है, लोअर एंड लोज चलिए, ले ली, एग्जिट मारो। यहाँ पे हमारी पोजीशन रन कहाँ से कर रही थी, हमारी पोजीशन यहाँ से रन कर रही थी, मस्त प्रॉफिट है। तो लेवल से निकालने आ रहे होंगे, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये सब लेवल इंपॉर्टेंट है, सेलिंग में सपोर्ट टूट ही जाता है, ठीक है। देखो यार कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी, कहीं पर भी, ठीक है यार, ये लोअर एंड लोज आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, हाईली, ये देखो इंपॉर्टेंट जोन बन गया, इसको ब्रेक कर दी, अब ये इंपॉर्टेंट जोन बन गया, क्या बन गया, ये इंपॉर्टेंट जोन बन गया, क्योंकि इसने एक नया लो लगाया, ठीक है। चलने दो, मार्केट गैप अप खुली, नीचे आ गई, ठीक है, ठीक है, चलने दो। डायरेक्ट ग्रीन कैंडल ब्रेक, एंट्री नहीं लेनी है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि इधर में यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ, वेट करो, रेंज बना, ब्रेक किया, इस स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे इस स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लो, मार्केट गो अप, टारगेट ये रहा, प्रीवियस स्विंग इज द टारगेट, टारगेट हिट, उसके बाद क्या किया इसने, ब्रेक कर दिया, तो अगला टारगेट कहाँ है, अगला टारगेट ये रहा, देख लो ना प्रीवियस स्विंग जाके, ये रहा अगला टारगेट, उसके आगे टारगेट कहाँ है, अगर वो भी ब्रेक होता है, ये रहा टारगेट, उसके आगे टारगेट कहाँ है, ये रहा टारगेट, उसके आगे टारगेट कहाँ है, ये रहा टारगेट, देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ, उसके आगे टारगेट कहाँ है, उसके आगे ये रहा टारगेट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, देख रहे हो, हर टारगेट के पास आती है, हाल्ट लेती है, पैटर्न्स बनाती है, देखो यहाँ पे पैटर्न्स बनाती है, ऊपर निकली ये रेड कैंडल थी, मूव्ड अप, ये टारगेट हिट की, फिर नीचे आनी स्टार्ट हो गई, वेट करो प्रॉपर प्राइस एक्शन का, ब्रेक करेगी, हम एंटर करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से हम ट्रेड को लेते हैं, किस साइड में लेते हैं, बाइंग साइड में। ये बाइंग साइड में मार्केट क्या होती है, थोड़ी स्लो चलती है, बाइंग साइड में तो तुम हो सकता है थोड़ा परेशान हो, लेकिन सेलिंग साइड में तो कतई कमाल का प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस स्विंग को देखो, ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा मोस्ट लोएस्ट स्विंग यही था। अब इसके बीच में स्विंग के अंदर है, रेंज बाउंड रहेगी मार्केट, सीधा बता रहा हूँ, जो तुम्हारा हाईएस्ट लोएस्ट स्विंग है इसके अंदर ही रहेगी मार्केट, मतलब रेंज बाउंड है। तुम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पे जाकर ट्रेड कर सकते हो, 15 मिनट पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, जाने दो, जाने दो, हाल्ट करेगी, हाल्ट की, ब्रेकआउट मारी है यार, ये देखो एक और ब्रेकआउट सीधा मार दिया, ये रहा, ये रही तुम्हारी एंट्री, ये रहा तुम्हारा टारगेट, जाने दो इसे, सीधा टारगेट तक पहुंच गई मार्केट। सेकंड टारगेट, अगर फर्स्ट टारगेट ब्रेक हुआ है, सेकंड टारगेट इज दिस, थर्ड टारगेट इज दिस, बताओ क्या प्रॉब्लम है ना। तो देखो ये हो गया हमारा स्विंग्स, हमने क्या देखा, हमने स्विंग्स को देखा, हमने स्विंग्स को देखा, हमने पहचानना सीखा रेंज बाउंड मार्केट में, ठीक है। ये निफ्टी हो गई, तो बैंक निफ्टी, बहुत लोग को बोलते हैं निफ्टी है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत लबी लगता है ना लोगों को, वैसे बहुत प्यारा है भी, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में कहीं भी देखो यार मज़ा आता है, कहीं भी देखो, ध्यान से देखो, ये स्विंग देखो ध्यान से, ये वाला स्विंग सीधा सूट अप, इम्पोर्टेंट लेवल ये रहा, अपर साइड में
जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। इसके बीच में ट्रेड कर सकते हो। अभी आगे सिखाऊंगा रेंज ट्रेडिंग क्या होती है। लो, कहानी समाप्त है। ये टूटेगा, नीचे आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, हम प्लान करेंगे, ठीक है। एक ही झटके में देखो यहाँ तक आया, यहाँ पे टूटा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तुम ले नहीं सकते, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ पे आराम से टूटता, आराम से ब्रेक होता लेवल्स हमारा, तो हम एंट्री लेते और इस टारगेट तक रुकते। नहीं, एक ही झटके में टारगेट के पास आ गया, तो यहाँ तो एंट्री कोई गधा ही लेगा, ठीक है। फिर रिट्रेस हुई मार्केट, ये देखो डाउन मूव, रिट्रेस, वेट करो, प्राइस एक्शन बनेगा अप। ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे सीधा आई, यहाँ पे हाल्ट की, एंट्री ये रही तुम्हारी। अब देखो टारगेट, में पीछे नहीं देखूंगा, मैं बता दे रहा हूँ यहीं से। देखो फर्स्ट टारगेट तुम्हारा ये रहा, सीधा टारगेट पे शूट, बूम। ये छोटा सा है तो यार देखो, ये छोटा सा 1-2 कैंडल रेड बनी है, तो यहाँ पे समझ जाया करो ना, एक आध ग्रीन कैंडल बनी, रेस्पेक्ट थोड़ी सी होगी, ठीक है। सेकंड टारगेट कहाँ है, ये रहा, मूव। थर्ड टारगेट कहाँ है, ये रहा, देखो थर्ड टारगेट के नियर बाई पहुँची, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर निकल गई। तो ये ऐसे ट्रेड करो, ठीक है। बुल साइड में मैंने ये बता दिया, रेंज भी कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सिंपल, मार्केट ऊपर जा रही है, रेंज को कैसे पहचानोगे, ऊपर गई, ठीक है, इसके ऊपर बाइंग करना है, ये एक स्विंग बन गया, इसके नीचे प्लान करेंगे सेलिंग के लिए, बस हो गया, कहानी खत्म। इसके बीच में ट्रेड ही नहीं करना है, इसके बीच में जब तक मार्केट रेंज बाउंड, देखो पहली बार हम पकड़ लिए ना, ठीक है, इसको ब्रेक किया, ये पैटर्न बना, मूव डाउन यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो ऐसे ट्रेड करो, मार्केट में मज़ा आएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया बाइंग साइड के लिए। अभी अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेलिंग साइड को, उसमें और मज़ा आने वाला है, ठीक है।